पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 38वां दिन और आज हम कुछ एक ऐसे विषयों के साथ जुड़े हुए हैं कि जिससे हम अपने आप में सकारात्मकता का अनुभव कर सकें। मंगलवार है और वैसे हनुमान जी का आज दिन भी है, तो आज हनुमान जी की ही प्रार्थना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो धाराबेन से मैं विनती करूंगा कि वो आज की प्रार्थना हमारे बीच रखें। कोशप्रतिकृतवारिशं मशकीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दवीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। अर्थात समुद्र को गाय के खुर के समान संक्षिप्त बना देने वाले, राक्षसों को मच्छरों जैसा बनाने वाले रामायण रूपी महती माला का रत्न वायु नंदन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता अंजनी को प्रसन्न रखने वाले, माता सीता जी के शोक को नष्ट करने वाले, अक्ष को मारने वाले, लंका के लिए भयंकर रूप वाले वानरों के स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। वैसे महावीर हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है और वैसे देखा जाए तो आज वैश्विक पवन दिवस भी है। तो वैश्विक पवन दिवस पर, वर्ल्ड एयर डे पर आज हमने पवन पुत्र को, उनके पुत्र को याद किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद धाराबेन आपका प्रार्थना के लिए। आगे चलेंगे हम, जैसे हमारी बात हुई थी कि हम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योग के विषय में रोज एक विषय को साझा करेंगे। कल हमने प्रार्थना के विषय में देखा था, अमी बहन ने हमें ओम संगच्छत्वम प्रार्थना के विषय में कुछ माहितियां हमें दी थी। आज शारदा बहन है, वो हमारे साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योग की संकल्पना रखने वाले हैं। हमें ये लग रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योग ऐसे ही बन गया, या इंटरनेशनल डे ऑफ योग की जो प्रैक्टिसेस है क्या वो 21 जून के लिए ही है, या एक महीने पहले से, एक हफ्ता के लिए, क्या इसलिए है? तो वाकई ही ये ऐसा विषय है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल डे ऑफ योग एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसकी संकल्पना कैसे रखी गई, ये विषय हमारे साथ शारदा बहन साझा करेंगे। शारदा बहन। जी सर। हाँ जी, आज संकल्पना है जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग की, उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे और 21 जून तक हम इस विषय को ही लेके आगे बढ़ेंगे। जो संकल्पना के बाद उसके सूक्ष्म व्यायाम है, प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे संकल्पना के बारे में। तो पहला प्रश्न आता है कि 21 जून को ही क्यों योग दिन मनाया जाता है, या फिर मोदी जी ने ऐसी क्या बात कही कि जिनसे सारी दुनिया के सभी जो राष्ट्र है वो हमारे साथ सम्मिलित हो गए और भारत का यह प्रस्ताव है उनको स्वीकार कर लिया। इन सारी बातों के बारे में हम आज बातें करेंगे।
21 जून को ही क्यों? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में यूनाइटेड गए थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सामने यह प्रस्ताव रखा, जिनसे 195 कंट्रीज में से 175 कंट्रीज से उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रस्ताव में क्या ऐसी कौन सी बात थी जिसके साथ इतने देश है वो एक साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? तो उन्होंने जो बात कही थी उस वक्त उस मीटिंग में, वो हम आपको साथ साझा करेंगे। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करने वाला है। यह मात्र व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन भीतर एकता की भी भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में भी है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमारे जलवायु से निपटने में मदद करता है। तो आइए एक अंतरराष्ट्रीय योग दिन को गोद लेने की दिशा में काम करें। यह वो बातें थी जो मोदी जी ने 11 दिसंबर 2014 में योग के प्रस्ताव को रखा था और इसको 90 दिन के अंदर ही पूर्ण बहुमति से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस के प्रस्ताव के लिए बहुत ही कम समय था। 21 जून को योग दिवस के लिए क्यों चुना गया और उसी दिन वहां से घोषणा भी कर दी गई कि 21 जून को विश्व योग दिन मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब है कि 21 जून है वो सबसे लंबा दिन है, यानी कि इस दिन सूर्य शीघ्र निकलता है और देरी से अस्त होता है। भारतीय परंपरा के मुताबिक हमारी परंपरा और संस्कृति के अनुसार सूर्य इस दिन ग्रीष्म संक्रांति के बाद दक्षिणायन करता है। इसीलिए भारतीय परंपरा के अनुसार इस समय को अधिकतम विद्या प्राप्ति करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है। इसलिए भी इस 21 जून के दिन को चुना गया। विश्व योग दिन के उद्देश्य क्या है? तो भारत भूमि का यह प्रमुख भारत भूमि ऐसी है कि विश्व में उन्होंने कुछ न कुछ विश्व को हमेशा सकारात्मक चीजें दी है। उनका उद्देश्य हमेशा ही पॉजिटिव ही रहा है। तो इस दिन के पीछे भी उनका उद्देश्य है वो कुछ इस तरह है कि योग के अद्भुत और प्राकृतिक फायदे के बारे में लोगों को बताना, योग अभ्यास के द्वारा लोगों को प्रकृति से जोड़ना, योग के द्वारा ध्यान की आदत लोगों में बनाना, योग के समग्र फायदों की ओर पूरे विश्व के लोगों का ध्यान खींचना। उसके बाद आई तैयारियों की बात। तो योग प्रोटोकॉल के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति में विभिन्न 21 योग संस्थाएं जुड़ी हुई थी। इतिहास में यह पहली बार हुआ कि इतनी सारी संस्थाओं ने एक साथ मिलकर एक ही प्रोटोकॉल के लिए काम किया और ये संस्थाएं ही थी, वो नामांकित संस्थाएं थी, जैसे एस व्यासा विश्वविद्यालय, आयुष, केवल्यधाम लोनावाला, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, लकुलेश योग विद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्या भारती, बिहार स्कूल ऑफ योग, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जैसी नामांकित 21 जो संस्थाएं थी,
उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया और एक प्रोटोकॉल बनाया। अब तो प्रोटोकॉल भी बन गया है। तो आती है धीरे धीरे 21 जून के नजदीक की तैयारियां। तो राजपथ जो है दिल्ली का वो सजाया जाना लगा कि 21 जून के दिन यहाँ एक बहुत ही विशाल जन समूह योग करने वाला था। आज राजपथ और जनपथ दोनों ही योगियों से भरपूर था और स्वयं प्रधानमंत्री जी के साथ अन्य गणनीय लोगों और 36,000 लोगों ने 35 मिनट तक योगासन का प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी योग क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस रिकॉर्ड को आयुष के मंत्री श्रीपाद नायक जी ने स्वयं ग्रहण किया। योग प्रोटोकॉल में योग की कुछ परिभाषाएं भी रखी गई है। योग की परिभाषा, योग क्या है? तो सार रूप में कहे तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। व्याकरण के रूप में इसकी परिभाषा देखें तो यूजरी योग यानी कि योग जोड़ता है। यूज समाधो यानी कि योग समाधि है। यूज संयमन यानी कि नियंत्रण करता है, संयम करता है। योगिक ग्रंथों के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो योग अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौम चेतना के साथ एकीकार करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार योग की यदि हम परिभाषा देखें तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमाणु का प्रवाहित मात्र जीवन में योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव है। जिसने यह अनुभव कर लिया वह योगी कहलाता है। तो यहाँ से हमने योग प्रोटोकॉल के अंदर जाना आज से शुरू कर दिया है। कल से हम इस श्रृंखला में योग प्रोटोकॉल के अंदर जो बातें रखी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन। वैसे शुरुआत तो कल से हो चुकी थी, आज हम अंदर घुसे हैं और ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें बहुत अच्छी रही। ऐसे ही कुछ नई बातें योग प्रोटोकॉल के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें कल भी हमारे साथ साझा होगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही होगा। ऐसा तो आगे चलेंगे हमारे इस विषय में और अनीता बहन हमारे साथ जुड़े हैं और अनीता बहन भगवद गीता का पठन करेंगे। जैसे शारदा बहन ने प्रोटोकॉल के विषय को उठाया है वैसे ही अनीता बहन ने अध्याय 6 उसको उठाया है कि भाई योग और योगी के बारे में भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं वो इस 7 दिनों में आपके साथ वो साझा करने वाले हैं। तो अनीता जी आज अपने कौन सा श्लोक का पठन करने वाले हैं ये बताइए, फिर उसका पठन और भावार्थ हमें बताएं। हरिओम। आज हम अध्याय 6 आत्म संयम योग के तीसरे और चौथे श्लोक का पठन करेंगे और उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी श्लोकों में भगवान ने योग को अच्छी तरह से समझाया है, अलग अलग तरीके से समझाया है। तो अभी हमारी योग की ही श्रृंखला चल रही है, योग सप्ताह को हम मना रहे हैं। तो चलिए अब श्लोक नंबर 3 और 4 का पठन करेंगे और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि न इन्द्रियेषु
न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगः आरूढ़ तदा उच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। अर्थात परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया योग है और आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था ही योगारूढ़ अवस्था कही जाती है। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता बहन, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आत्म साक्षात्कार। भगवान के साक्षात्कार की बात भगवान खुद कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार नहीं करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। और ये बात बहुत सहज रूप से ईश्वर ने कही है, भगवान श्री कृष्ण ने कही, और इसका पालन अगर हम करते हैं तो भी जो है योग के रास्ते में हम आगे चल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका अनीता बहन, भगवद गीता ज्ञान के लिए जुड़ने के लिए। आगे चलेंगे हम और पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी की तरफ। तो पहले तो हमें बहन बताएंगे आज पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी करने आया कौन है। मुझे ऐसा पता था कि सोनल बहन आने वाले हैं, शायद आप ही गए हैं, मगर वो ओझल है, तो आप ही बताइए कि कौन करने वाला है पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी। जी धन्यवाद सर। सोनल बहन ही आज की स्टोरी कहने वाली है, अपनी 14 दिनों की सफर जो उन्होंने किया, उनकी बातें वो ही करेंगी। श्रीमती सोनल सांघानी आज की हमारी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी की बातें करने वो आ रही है। उनका परिचय अगर मैं आपको दूं तो उनकी पर्सनालिटी में बारे में कहूँ तो बहुत ही सौम्य उनकी जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, मृदुभाषी है, बहुत ही धीरे धीरे और सुमधुर आवाज में बोलती है। उन्होंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योग किया है और वो नेचुरोपैथी और योग की ट्रेनिंग भी दे रही है। उनकी हॉबीज खास करके रीडिंग उन्हें बहुत पसंद है, उसके अलावा म्यूजिक, सिंगिंग और कुकिंग भी उन्हें पसंद है। और कुकिंग की बात तो हम क्या कहें कि उसके लिए हमें दूसरी बार उन्हें बुलाना पड़े, इतनी अच्छी उनकी कुकिंग है। तो सोनल जी, आपसे मैं विनती करूंगी कि आप अपनी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी हम सभी के साथ शेयर करें। और वो भी अनम्यूट होकर, म्यूट रहते रहते हम स्टोरी कैसे सुनेंगे? आप ही कहेंगे, आप ही सुनेंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। हाँ, अब ठीक है। नमस्कार, पॉजिटिव वाइब्स के सभी मेंबर्स को नमन। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। थैंक यू अम्मी बहन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छा मेरा परिचय देने के लिए थैंक यू। सबको थैंक यू, सर को भी और आपको भी, दोनों को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अपने क्वारंटाइन स्टोरी के बारे में मैं बताऊं तो अप्रैल के 14th को मुझे थोड़े से सिम्टम्स दिखाई दिए थे। हेडेक हुआ था और बुखार हुए थे, पर पहले दिन इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, एक कमरे में बंद हो गई थी। दूसरे दिन मैंने टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आया, तो फिर अपना सामान जो भी जरूरी चीजें थी वो सब लेकर मैं कमरे में फाइनली पैक हो गई।
और मैंने अपना छोटा सा किचन ही ऊपर बना लिया था अपने कमरे में, और अपनी जरूरत की चीजों को मैं खुद ही बनाती थी ऊपर। और जो भी मतलब अपनी तरीके से जो भी खाना पीना ध्यान रखना था वो सब मैं अपने आप ही ऊपर कर लेती थी। मेरा वक्त भी निकल जाता था और अपना काम खुद करने से मन भी लगा रहता था। तो 3-4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने बहुत ज्यादा साथ दिया। इतने अच्छे से मेरे डॉक्टर ने घर संभाला कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इतनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल लेगी। बहुत अच्छे से उन्होंने, सबने, तीनों ने मिलकर अच्छा काम किया। सब कुछ मुझे पता भी नहीं चला कि 3-4 दिन तो कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। अपनी बुक्स, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो अपनी जो योग की बुक्स जो मैंने लेके रखी थी वो कभी डिप में जाने का मौका नहीं मिला था। तो इन दिनों में मैंने योगाभ्यास की अपनी जो बुक्स थी वो ऊपर मंगवा ली। और मेरी और भी कई फेवरेट बुक्स हैं, जैसे कन्हैयालाल मुंशी की जो कृष्णा अवतार सीरीज है, वो मैंने इससे पहले भी 2 बार रिपीट की है, और अब तीसरी बार भी मैंने इन दिनों में शुरुआत कर दी। तो जब जब हम कृष्णा अवतार पढ़ते हैं तो दूसरी चीजों से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। होली बुक्स का यही फायदा होता है कि हम दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अपने आप में हो जाते हैं। तो बुक्स पढ़ी, और मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अटैच है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं रोज शाम को उसके साथ गेम्स खेलती थी। ऑनलाइन कैरम, लूडो वगैरह 1 घंटा उसके साथ रोज खेलती थी। और एक इच्छा थी कई दिनों से भागवत पढ़ने की, तो मैंने एक अपना शेड्यूल बना के रखा था। तो 7 से 8 1 घंटा मैं भागवत पढ़ती थी। और 3-4 दिन तो ऐसे हंसी खुशी ही गुजर गए। फिर 5th और 6th को मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस फील हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और कुछ सिम्टम्स नहीं थे, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम भी नहीं थी। जब टेस्ट करवाया तभी डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, 4-5 दिनों में आप आराम कर लोगे तो भी ठीक हो जाओगे, ज्यादा कुछ है ही नहीं मतलब। लेकिन 6th डे को जब मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो उसकी वजह मुझे लगता है वो जब मैंने टेस्ट कराया, जब मैं इन्फेक्टेड हुई थी, तो वो कोरोना की लहर जो है वो पिक पर थी। 14 से मई स्टार्ट तक वो दिन इतने भयानक थे। मतलब हर जगह से ऐसी ही चीजें आ रही थी कि किसी को कुछ हो गया, इनको आसपास के लोगों से भी, रिलेटिव से भी, अगर आप किसी से फोन पे बात भी करो तो हर दूसरी चीज वही होती है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला और वो चला गया, वो चला गया। हमारे इतने रिलेटिव्स हॉस्पिटल्स में है, हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंस की लाइंस है, कहीं जगह नहीं है, इतना प्रॉब्लम है। इतना ऐसी पोजीशन में आप इस इन्फेक्शन के साथ 14 दिन एक कमरे में सिर्फ अकेले बंद हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम, मेंटली हिल जाते हैं हम कि नहीं। अभी मुझे तो पता था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो क्योर होने ही वाली हूँ और कुछ नहीं होगा मुझे, ये मुझे पता था। मुझे डर इस बात का था कि मेरी वजह से अगर घर का कोई इन्फेक्टेड हो गया और उनको अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, और इस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये एक अजीब सा डर बैठ गया मेरे अंदर। वो इतना ज्यादा 2 दिनों तक रहा कि मुझे वो मेरी अनइजीनेस, कुछ ना समझ में आने वाली कुछ चीजें जो हो रही थी वो 2 दिन में बढ़ गई। फिर मैंने कुछ अंदाजा मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, लेकिन मैंने ज्यादा उनको बताया नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। फिर मुझे पता था कि मुझे जो हो रहा है वो मेरे डर के कारण ही हो रहा है। फिर मैंने अपने आप ही, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, सो कई बार हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप करना चाहिए। तो मैंने वो शुरुआत कर दी। 3:30 बजे मैं अपनी बालकनी में बैठकर मंत्र जाप और अपने इष्ट देव का ध्यान करती थी। 1 घंटा इस तरह से प्राणायाम और ध्यान करने से 2 ही दिनों में मुझे अपने आप में फर्क लगने लगा। इतनी जब हम अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं तो जो सलामती का भाव आता है वो 2 से 3 दिनों में मुझे दिखाई देने लगा। और
जैसे वो सब कुछ डर का माहौल था वो सब कम होने लगा। मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा नहीं, मेरे आसपास वो वाइब्रेशंस है जो मुझे तो कुछ नहीं होने देंगे, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं होगा, और ईश्वर की कृपा से उन लोगों को भी कुछ नहीं हुआ, वो लोग भी नेगेटिव ही रहे। और बट हम कभी योग में कितनी बार हमने अभ्यास किया है, पढ़ते हैं, लिखते हैं और रटते भी हैं और एग्जाम में बोलते भी है कि ईश्वर प्रणिधान से मन के सारे कलुषों का नाश होता है। ये मैंने अनुभव स्वगत किया इन 14 डेज के ड्यूरिंग। तो ये मेरी सबसे बड़ी पॉजिटिव जो बात है जो मुझे मिली इस क्वारंटाइन ड्यूरिंग, तो ये यही है कि मैंने, हमको सबको पता है, लेकिन ये अनुभव करना और इस वाइब्रेशन को फील करना बहुत बड़ी बात होती है, वो मुझे इस दौरान मिल गई थी। तो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन की आपकी जो ये जो मूवमेंट है, इसके द्वारा मैं सबको कहूंगी कि हम हार्ड लाइफ, फास्ट लाइफ में हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, और जो हमने पीछे छोड़ा है वो एक बहुत ही इफेक्टिव चीज हमने छोड़ दी है। वो अगर हम उसके साथ रहते हैं, हमारे बड़े पहले भी पूजा पाठ करते थे, बिना पूजा पाठ के कुछ खाना नहीं खाते थे, सुबह की उनकी शुरुआत ही इन चीजों से होती थी, पानी तक नहीं पीते थे, हालांकि वो एक की रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ही था। लेकिन अगर हम एलोपैथिक गोलियां भी लेते हैं तो हमें रेगुलर रहना पड़ता है। तो इफेक्ट जनरेट करने के लिए रेगुलरिटी तो चाहिए ही। तो पूजा पाठ भले ही आज सबको लगे कि ये अंधश्रद्धा है या पुरानी बातें हैं, लेकिन इसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसका अनुभव मैंने इन दिनों किया। और मैंने अभी तक ये, मैं 3:30 बजे तो नहीं उठ पाती, लेकिन 6 से 6:30 बजे के आसपास में जैसे सूर्योदय होता है तभी मैं अपनी टेरेस पर अपना छोटा सा मैंने गार्डन और योगा प्लेस बनाई हुई हूँ, वहीं पे मैं ध्यान भी करती हूँ और सूर्याय नमः का पाठ करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, और करीब घंटे 2 घंटे तक मैं सुबह वहीं रहती हूँ। तो ये मेरा रूटीन तभी से बना है। योग तो हम पहले भी करते थे, लेकिन प्रार्थना, ध्यान और मंत्र जाप ये मैंने तब से ही शुरू किया है जो अब तक चल रहा है। तो मंत्र जाप की शक्तियों का अनुभव मैंने इस दौरान ही किया। सो थैंक यू सो मच। मेरी ये जो क्वारंटाइन स्टोरी जो है वो सच में मेरी तो पॉजिटिव ही है। और इस दौरान मैंने सर से भी बात की थी, उनसे बात करते हुए भी मुझे मेरा लगभग 4th और या 5th ही डे था, गौरांग सर मैंने बात की, तो तभी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले थे और मुझे बहुत शांति मिली थी कि कुछ लोगों से बात करते हुए ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरी तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगने लगता है। तो थैंक यू सो मच सर और अमी बेन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सोनल बेन, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और पहले भी ये बात देखी गई है कि क्वारंटाइन दिनों में जो अध्यात्म के साथ, मंत्र के साथ जुड़ने की शक्तियां, काफी लोगों ने इसको फील भी किया है और उसको हम आगे भी फील कर सकते हैं। तो वैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें रही आपके साथ, कृष्णा था, बाकी बहुत सारे विषयों को आपने एक साथ इन दिनों को जोड़ दिया है, खास करके श्रीमद् भागवत को भी जोड़ा है। बहुत बहुत अच्छी बात रही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रृंखला में आके अपनी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी कहने के लिए। आगे चलेंगे हम विवेक के पास। जब वो मन मन मुस्कुराते हैं तब कुछ उसमें से समझने वाली बातें होती हैं, तो अब अनम्यूट होकर बस आप कहानी सुना ही दीजिए, तो हमारा भी मोरल थोड़ा बढ़ जाए। एक बहुत ही गरीब आदमी था और उसका एक सपना था कि उसका खुद का एक घर हो। तो बहुत सालों से एक एक पैसा जोड़ते जोड़ते उन्हें 20 बरस लगे, और 20 बरस के बाद
उनका एक खुद का मकान उन्होंने आखिर में बना ही लिया। उसकी बस यही इच्छा थी कि मैं मेरे परिवार को इस झोपड़े से निकालकर बड़े से अच्छे से घर में ले आऊं। तो 20 बरस तक उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसे यहाँ से वहां से जमा किए और एक मकान बनाया, बहुत अच्छा मकान बनाया। फिर वो एक पंडित के पास जाता है कि भाई मुझे गृह प्रवेश करना है, तो एक अच्छी सी तिथि आप मुझे निकाल के दीजिए। तो पुजारी जी जो होता है, पंडित जी, उन्होंने एक शुभ दिन उनके लिए निकाला। सब कुछ अच्छा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब तैयारियां चल रही थी। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि वो जो गृह प्रवेश का दिन तय हुआ था, उसके 2 दिन पहले ही भूकंप आ गया और उसका मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, नाश हो गया। उस आदमी को जब पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा बाजार में गया और मिठाई खरीद कर ले आए। मिठाई लेकर वो जहां पर उसका घर गिर गया था वहां पर पहुंचा तो काफी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और सब लोग बेचारे की मीन्स सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे थे कि ये इतने सालों से ये कर रहा है, इतना मकान बना और क्या हो गया कि ये अब रहने भी नहीं जा पाएगा, उसके पास फिर से झोपड़े में रहने पड़ेगा। सब लोग ऐसे अफसोस कर रहे थे और वो बेचारा तो मिठाई लेकर आ गया था और सबको फिर बांटने भी लगा, खुशी खुशी से बांटने लगा। तो सब लोग हैरान हो गए कि भाई तू तो पागल तो नहीं हो गया कि तुम्हारा घर गिर गया है, तुम्हारे जो जीवन भर की कमाई है वो बर्बाद हो गई और तुम हो के खुश होकर मिठाइयां बांट रहे हो। तो उस आदमी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग इस घटना को सिर्फ नकारात्मक पक्ष से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका जो सकारात्मक पक्ष है वो नहीं दिखाई दे रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये मकान आज ही गिर गया, वरना अगर तुम सोचो कि अगर ये मकान 2 दिनों के बाद गिर गया होता तो मैं, मेरी पत्नी और बच्चे समेत मैं भी मारा जाता और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो अब इस कहानी से तो सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या अंतर होता है, यही हमें सीखना होता है कि दृष्टिकोण जो हमारा सही हो तो हम हर चीज में अच्छी सोच, अच्छी जो उसकी बाजू है वो हमने पहले वो कहानी एक बताई थी ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन उस सिक्के में सिर्फ चित्त ही लिखा हुआ था। तो हमें यही चित्त को ही देखना होता है। तो बस ऐसी सोच रखेंगे तो हमारा दुख है वो भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित बहन, आपने एक सोच के पहलुओं को सामने रखने का प्रयास किया। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स की श्रृंखला और शांति मंत्र के लिए मैं दारा बहन से विनती करूंगा कि वो आए और शांति मंत्र का पठन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे, कुछ नई ऊर्जा, कुछ नया विषय लेकर, कुछ नई स्टोरी लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और सकारात्मक रहें और हमसे जुड़े रहें। लाइव भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने समय से आप पॉजिटिव वाइब्स जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, उससे भी जुड़ सकते हैं। तो बस हमारे साथ जुड़ के हमें भी और अपने आप को भी और ज्यादा सकारात्मक बनाते रहें। धन्यवाद।